अगर आप अपने दिन को बहुत बेहतरीन तरीके से बिताना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आज के दिन में आप काफ़ी सारी चीज़ों को कवर कर सकें, चाहे तो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे आपके वर्क से रिलेटेड, तो उसके लिए आपको जो रूटीन सेट करना पड़ता है वो मॉर्निंग रूटीन सेट करना ज़रूरी होता है। अब जैसे एक बूढ़ा इंसान था जो लगभग 65 की एज का होगा, तो उनके घर में कोई खाने कमाने वाला नहीं था, वो अकेले ही सब कुछ करते थे। तो जब भी वो कुछ करने की सोचते, जैसे कोई काम करना है या कोई दुकान लगानी है, उसमें भी उनका ज़्यादातर समय सोचते हुए निकल जाता था। लेकिन फिर उन्हें एक बात सूझी कि अगर मैं अपने दिन का एक रूटीन बनाना शुरू कर दूं, तो हो सकता है कि जो मेरा दिन है वो सिर्फ सोचने में ना जाए, बल्कि मुझे अच्छे खासे रिजल्ट्स देखने को मिल सके। तो भाई पहले ना वो सिर्फ ये देखते थे कि हाँ मुझे दुकान खोलनी है और काम वगैरह करना है, लेकिन वो दुकान खोल नहीं पाते थे क्योंकि ज़्यादातर समय वो इधर उधर जाने में लगा देते या फिर कुछ सोचने में लगा देते। लेकिन जब उन्होंने ये प्लान किया कि सुबह उठना है और सुबह के बाद जो भी काम है आज के, उन पर गौर करना है, तो सबसे पहले उन्होंने घर के पास ही एक छोटी दुकान खोलने की कोशिश करी। यानी वहां पर उन्होंने कुछ परचून का सामान रखा जो आसपास के घर वाले लेकर खरीद कर जा सकें। अब जो सबसे पहली चीज थी वो तो उनके सामने चैलेंज कि मुझे पूरा दिन बैठना है, मुझे अपना काम करना है, तो वो कैसे होगा। तो यानी इस चैलेंज के लिए उन्होंने अपना जो दुकान का टाइमिंग था वो सेट किया। फिर उन्होंने इस बात पर फोकस किया कि मुझे दुकान खोलने और चलाने में क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। यानी पूरे दिन में वो दुकान खोलेंगे तो आसपास की जो दुकानें हैं वहां पर भी जो सामान बिक रहा है उस पर उन्होंने फोकस किया। यानी मुझे पूरा दिन कैसे बिताना है, मुझे पूरे दिन की सेल कैसे करनी है, इस पर उनका फोकस था। तो उन्होंने आसपास की दुकानों के रेट पता करे। अब जो भी रेट थे उससे कम दाम में कुछ अच्छे क्वालिटी की चीजें उन्होंने लोगों को देनी शुरू करी। शुरू शुरू में ये डे प्लान करने में काफी ज्यादा दिक्कत आई, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाया, अब क्योंकि उनकी एज ज्यादा थी तो उनको क्वालिटी का पता था कि कहाँ से मेरे को अच्छी चीजें मिल सकती है, मैं कहाँ से खरीद कर ला सकता हूँ या कहाँ से उधार लाया जा सकता है और बाद में उनको पैसे दिए जा सकते हैं। तो इस पर उन्होंने ध्यान दिया, कुछ चीज़ों पर फोकस किया कि मुझे दुकान कितने बजे खोलनी है, यानी सुबह कितने बजे खुलेगी, दिन में कितनी देर उन्हें रेस्ट करना है, और फिर अगर माल नहीं बिकता है तो मुझे उस माल का क्या करना है, कहाँ पर उनको वापस देकर आना है, या फिर उस माल के अगर मैं पैसे और कम करके बेचता हूँ तो क्या वो माल बिकेगा। और फिर एक चीज़ ये भी रखी कि यार मेरा कौन सा माल नहीं बिक रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं लानी है। यानी ये सारी चीज़ें भी उन्होंने ध्यान दी। ये नहीं कि सिर्फ इस चीज़ पर फोकस किया कि मुझे सामान बेचना ही है, जो चीज़ें नहीं बिक रही है उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया कि पूरा दिन में कितने लोग आ रहे हैं, कौन से लोग मेरा सामान लेना पसंद कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो देख रहे थे। और जो भी उनकी दुकान पर आता तो उनका जो नेचर है, जो उनका बिहेव है, वो भी मायने रखता है। तो उन्होंने उस पर भी काम किया कि लोगों से कैसे बात करनी है, हंसी मजाक करना, माहौल को लाइट रखना, और आसपास के लोग जो उनको जानते थे उनसे प्यार से बात करना। इस तरीके से उन्होंने अपना जो काम है उसको करने की कोशिश करी। और जो काम काफी टाइम से नहीं हो रहा था, तो अब जब उन्होंने अपना डे प्लान किया कि मुझे इसी तरीके से काम करना है, तो अब उनका ये काम धीरे धीरे करके चलने लगा। अच्छे खासे उनके ग्राहक बनने लगे और अच्छी खासी कमाई भी वो धीरे धीरे करने लगे। तो दोस्तों, जो 65 साल का आदमी अपना डे प्लान कर सकता है, अपना डे प्लान करके उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ सकता है, तो ऐसे हमें भी अपनी लाइफ में थोड़े थोड़े काम करके देखने चाहिए, अपना डे प्लान करना चाहिए। तो जब भी आप अपना डे प्लान कर रहे हो, चाहे आप स्टडी करते हो, चाहे आपके एग्जाम आने वाले हैं, इंटरव्यू देना है, या फिर कुछ भी चीज़ है जिसमें आपको चैलेंज लेना है, उस दिन उस डे को आपको ये सोच कर रखना है कि यार मेरा ये चैलेंज हो सकता है, लेकिन आज का दिन खूबसूरत है, इसे खूबसूरत तरीके से शुरू करेंगे और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम आगे बढ़ेंगे। इस तरीके की आपकी जो शुरुआत है, जो दिन की शुरुआत है, वो इस तरीके से आपको करनी चाहिए। इसके बाद है अपने डे की शुरुआत में आपको ये देखना है कि आपको क्या कमिटमेंट लेनी है। अगर आप 4 घंटे भी मन लगाकर पढ़ रहे हैं तो वो कितने से कितने बजे तक होने चाहिए, या अगर आपको किसी चीज़ की तैयारी करनी है, अपना काम करना है, तो वो लगकर कितने से कितने घंटे तक आप कर सकते हैं। इस चीज़ पर भी आपको ध्यान देना है, एक कमिटमेंट खुद से करनी है। इसके बाद है एक विजुअल ये भी लेना है कि कहाँ पर क्या डिफिकल्टीज आ रही है, क्या उस डिफिकल्टी के चलते हमें किसी से बात करनी चाहिए। अगर आपको किसी से मिलना है, अगर आपके पास उसका सोल्यूशन नहीं है और आप चाहते हैं कि किसी के थ्रू आप उससे बात करके इस चीज़ का डिस्कस कर सके, तो आपको ज़रूर इसके बारे में ख्याल करना चाहिए और अपने डे की जो डिफ़िकल्टीज़ है उनके बारे में सर्च करना चाहिए, देखना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, ताकि आपको समझ में आ सके कि जो डिफ़िकल्टीज़ है उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, या फिर अगर अभी उस पर काम नहीं किया जाना है तो उस पर काम कब कर सकते हैं, या फिर अभी और चीज़ों पर हम फोकस कैसे कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आप विजुअल करके थोड़ा सा सर्च करके एनालाइज करके देख सकते हैं। और भाई एक पॉजिटिव माइंडसेट लेकर आपको चलना पड़ेगा। अगर आप पढ़ भी रहे हैं तो ऐसा बिल्कुल मत सोचो कि मेरे को कुछ भी याद नहीं हो रहा है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है। अगर आप धीरे धीरे करके उसकी प्रैक्टिस करेंगे, या फिर अगर किसी के थ्रू उसकी प्रैक्टिस की जा सकती है, किसी से मिला जा सकता है, तो आप ज़रूर ऐसा भी कर सकते हैं। यानी एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना ज़रूरी है ताकि उस चीज़ पर ध्यान दिया जा सके, हम आराम से बैठकर उस चीज़ पर काम कर सकें। बहुत ज़्यादा सोचने से कई बार दिक्कतें बढ़ती है, कई बार आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्रेशर लेने लगते हैं, जबकि आपको थोड़ा सा खुद को शांत रखना चाहिए और देखना चाहिए कि अभी क्या किया जा सकता है, किस चीज़ पर हमें सबसे पहले ध्यान देना है।
ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा महसूस हो और आप अपनी चीज़ों पर अच्छे तरीके से पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम कर सकें। तो दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आपके डे को प्लान करने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेगी। वीडियो में कोई भी बात आपको पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करो और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी।